नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो बाल विकास में आज का जो टॉपिक है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। ठीक है, ये टॉपिक जो आप अगर आपका ये टॉपिक तैयार होता है तो आपका ये यूपी टेट में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये सुपर टेट में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे उसके सिलेबस में तो शिक्षण कौशल आपका दिया हुआ है। तो जो शिक्षण से संबंधित हम लोग जितने भी 2-3 वीडियो बन चुकी है उस पर ये सब तैयार कर लेंगे तो आपका सुपर टेट का भी क्या हो जाता है, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से यूपी टेट में भी एक क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेता है। पूरा शिक्षण कौशल से आपके कुल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। जितना भी 3-4 टॉपिक है इसका शिक्षण कौशल में यूपी टेट में, तो वहाँ से लेके आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर ये आपका तैयार होता है तो 4 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से आप लोग यहाँ से सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षण कौशल को समझेंगे कि शिक्षण कौशल होता क्या है। तो शिक्षण कौशल अगर देखा जाए तो एक जो शिक्षक होता है उसके पढ़ाने का क्या होता है, कौशल होता है। ठीक है, कि वह किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाए कि मतलब कि बच्चे उसके मतलब कि जो पढ़ा रहा है उसको समझ सकें। ठीक है, एक प्रकार से क्या होती है, एक टीचिंग की शैली होती है। और टीचर जिस शैली का प्रयोग करता है उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल कहते हैं। ठीक है, और जो टीचर है अपने शिक्षण शैली से उस विषय को कितना रुचिकर बना देता है, कितना आनंदमयी बना देता है और कितना उसको उपयोगी बना देता है, ये क्या होता है, उसकी कला को क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल कहते हैं। विशेषकर यहाँ से प्रश्न आपका ये तो पूछेगा नहीं ऐसे, लेकिन प्रश्न यहाँ से जो बनते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से प्रश्न पूछता मतलब कि शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ से आपका प्रकार ही पूछ लेगा। तो अगर प्रकार में देखा जाए तो दो मनोवैज्ञानिक थे, एलन और रायन ने क्या कहा कि मतलब कि शिक्षण कौशल मुख्य रूप से कितने बताए, इन्होंने 14 बताए। ठीक है, तो रायन और एलन के अनुसार, ठीक है, किनके, रायन और एलन के अनुसार शिक्षण कौशल 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है मतलब कि शिक्षण कौशल 14 प्रकार के होते हैं, किसने कहा है, तो रायन और एलन कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, रायन और एलन का इसमें आप लोगों का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है। तो आइए इन 14 प्रकार में देखते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। 14 तो आपका नहीं पूछता, यहाँ से 3-4 से आपके टॉपिक से प्रश्न बनते हैं जो मतलब कि आप लोगों को उसको विशेष तौर से ध्यान देना है। तो पहला हम लोग क्या लेंगे, अगर आपको बच्चे को पढ़ाना जाना है तो आप पहले किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। ठीक है, यानी कि आप पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, एक अपना प्रस्तावना तैयार करेंगे, उसी को फिर इसमें से निकल के क्या जाता है, पहला पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है, यानी कि जब आप कक्षा में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल इसी को कहा जाता है। तो आप क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप तैयार करेंगे क्या, पाठ प्रस्तावना तैयार करेंगे और वहाँ पर जाके जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को मतलब कि किस प्रकार पढ़ाना है, उसको आप विस्तृत विवरण देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आप बच्चों से जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो आप बच्चों के पुराने ज्ञान का पहले आकलन करेंगे, फिर उनको उन पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, पहला ये देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो ये क्या होता है, शिक्षण का ये पहला चरण होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और दूसरा क्या हो जाता है कि इसका जो उद्देश्य होता है, यानी कि पाठ प्रस्तावना कौशल का जो उद्देश्य होता है,
तो बच्चों के पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। तो आपका यहीं से प्रश्न बन जाता है। तो बच्चों के पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना कौन सा कौशल है? तो ये पाठ प्रस्तावना कौशल हो जाता है। आपके ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न पूछा गया है। इस पर जब हम पूरा एक एक सेक्शन से लेके जो शुरू से पढ़ाया जा रहा है आपको, एक एक सेक्शन से हर टॉपिक से वहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न बनने की भी संभावना हो सकती है, उन प्रश्नों को आपसे प्रैक्टिस सेट के द्वारा करवाया जाएगा। अभी एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया गया है, फिर अगला इसको फिर उसको प्रोग्राम करते हैं हम लोग कब उसको करना है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाता है? ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम लोग। तो दूसरा क्या हो जाता है? उद्देश्य कथन कौशल। तो उद्देश्य कथन कौशल में क्या होता है कि पहले आप अपना प्रस्तावना बताएं, प्रस्तावना तैयार किए, उसके बाद फिर आपको आपका उस चीज को पढ़ाने का, विषय वस्तु को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। यानी कि आप जब क्लास में जाएंगे तो आप यह बताएंगे कि मतलब कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, या किस टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, या जो अध्यापक है वो किस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाएगा और उसके मतलब कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। यानी कि उद्देश्य कथन कथन में क्या हो जाता है कि क्लास में, कि हम क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे या किस टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, और ये क्या होता है कि शिक्षण कौशल का पाठ योजना के बाद का क्या हो जाता है? दूसरा चरण होता है। ठीक है, प्रस्तावना कौशल के बाद क्या हो जाता है? ये दूसरा चरण होता है। तो इसमें क्या, एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग कि हम क्लास में किस टॉपिक, किस विषय या टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? उद्देश्य कथन कौशल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो तीसरा आपका हो जाता है, तीसरा भाग जो होता है प्रश्न कौशल हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाता है आपका? प्रश्न कौशल। तो प्रश्न कौशल से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न कौशल से क्या मतलब कि प्रश्न पूछना हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि बच्चों के सामने जब आप क्लास में जाएंगे तो बच्चों से आप प्रश्न करेंगे, उनके जानकारी के बारे में समझेंगे कि उनकी कितनी जानकारी है, किसी विषय के बारे में कितने गहराई से जानते हैं, ये समझने का क्या करेंगे? प्रश्न कौशल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों से आप सीधा सीधा प्रश्न जब करेंगे तो आप उम्मीद ये करेंगे कि मतलब कि बच्चे हाँ या ना में जवाब न दें। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आसमान नीला, बच्चे से अगर पूछा जाए आसमान नीला होता है तो बच्चे कहेंगे हाँ, कोई बच्चे कहेंगे ना। तो ऐसे प्रश्न इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कौशल में अगर पूछ लेगा तो हाँ या ना में प्रश्न प्रश्न उत्तर शामिल होता है तो आप सीधा कहेंगे नहीं शामिल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें हाँ या ना के जवाब शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें एस या नो के जवाब या उत्तर शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसके मतलब कि समझने के, उसको गहराई से समझने का प्रयास करें, यानी कि उसको, बच्चे को उस चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो विस्तृत जानकारी का मतलब कि अगर आप उससे कहेंगे मतलब कि गाय के बारे में कुछ बताओ, तो गाय के बारे में बताए कि इसके 4 पैर होते हैं। ठीक है, गाय दूध देती है, गाय चारा खाती है, यानी कि उसकी समझ को जानेंगे, मतलब वो कितना चीज़ों को समझ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो इसमें छात्रों की समझ को, छात्रों की समझ को गहराई से जानने का
प्रयास किया जाता है किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा, ठीक है। और उससे जो छात्र से क्या हो जाता है, इसमें अध्यापक छात्र से कैसा प्रश्न पूछेगा? एस या नो के जवाब में नहीं पूछेगा, यानी कि अर्थपूर्ण क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो अध्यापक क्या करता है, इसमें बच्चों से अर्थपूर्ण प्रश्न पूछेगा, ठीक है। कैसा प्रश्न? अर्थपूर्ण प्रश्न पूछेगा। ये यहाँ आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग जब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, मतलब कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। और एक और आप और लिख लीजिए, इसमें क्या होता है, खोजपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें खोजपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्रश्न कौशल के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है तो व्याख्या कौशल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? चौथा व्याख्या कौशल। तो व्याख्या कौशल में अब क्या आप समझ रहे हैं व्याख्या कौशल से? क्योंकि जो टॉपिक आप या कोई विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें ऐसे लाइनें होती हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो उस बच्चे उस शब्दावली को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए क्या हो, मतलब कि कठिन होता है। तो इसमें यही कहा जाता है व्याख्या कौशल में कि अध्यापक का कार्य क्या है कि कठिन अवधारणाओं या तथ्यों को क्या करेगा, सरल भाषा में बच्चों को समझाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई अवधारणा या कोई तथ्य दिया हुआ है बुक में या उस टॉपिक में, तो बच्चे जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं तो अध्यापक का क्या कार्य होगा, वह उस अवधारणाओं को बच्चों को सरल भाषा में समझा दे ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्याख्या कौशल में ही होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, कठिन तथ्यों और अवधारणाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करना ताकि छात्र इन्हें आसानी से समझ सकें। तो समझ में आया आपको? अभी तक क्या क्या देख लिया हम लोग? तो अभी तक पाठ प्रस्तावना देख लें जिसमें बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए नवीन ज्ञान से जोड़ना है। उसके बाद क्या देखें, उद्देश्य कथन कौशल, जिसमें क्या होता है कि आप बच्चों को किस टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। और तीसरा हम लोग क्या देखें, प्रश्न कौशल, इसमें मतलब कि बच्चों की गहराई को समझा जाता है प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्न पूछकर, ठीक है। उसके बाद क्या चौथा आ जाता है, व्याख्या कौशल आ जाता है। तो व्याख्या कौशल में जो भी उस सब्जेक्ट में, जो भी इस टॉपिक में कठिन अवधारणा है या कठिन तथ्य हैं या कहेंगे कि कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो उसको बच्चों के सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो हम लोग कितने पढ़ चुके, 4 प्रश्न देख चुके हैं। अब पांचवा हम लोगों का क्या हो जाता है, दृष्टांत कौशल, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल में क्या हो जाता है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको बालक देख नहीं सकते, उन बालक को पता नहीं उसके बारे में, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो बच्चों जो अमूर्त विचार हैं बच्चे के अंदर, उसको समझाने के लिए शिक्षक क्या करेगा, उस अमूर्त चीज को क्या वास्तविक जीवन से जोड़ देगा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर देखा जाए, अगर बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है मतलब कि मानव शरीर के बारे में, तो बच्चे को हृदय के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि हृदय के बारे में वो हृदय को देखा नहीं है, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, हृदय का क्या लेकर आएगा, चार्ट लेकर आएगा, चित्र लेकर आएगा, उन चित्रों को दिखा कर, यानी कि अमूर्त को मूर्त दिखाए, मूर्त की तरफ प्रस्तुत करेगा, ठीक है। जो बच्चे जिस चीज को देख नहीं रहे हैं उसको दिखाकर उसको समझाने का प्रयास करता है, इसी को क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल। यानी कि अगर बच्चे को रंग के भी बारे में बताना है, तो अगर जैसे बच्चे को काला रंग समझाना है तो बच्चे क्या करेगा, टीचर तो बच्चे को लेकर जाएगा बाहर, बाहर देखेगा कोई
गाय जा रही है या भैंस जा रही है, तो अगर उसका रंग काला है तो कहेगा कि देखो ये जो भैंस है एक काले रंग की है। यानी कि बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर उसका जो मतलब कि शिक्षण किया जाता है उसी को क्या कहा जाते हैं, दृष्टांत कौशल। ठीक है, तो इसमें क्या अध्यापक करेगा, चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे, 2-3 पॉइंट लिख लेंगे। तो क्या हो जाता है, अमूर्त विचारों को, ठीक है, अमूर्त विचारों को समझाने के लिए क्या करेंगे, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अमूर्त विचार को समझ के करेंगे, वास्तविक जीवन से जोड़ देंगे इसमें। और क्या करेंगे, चित्रों के माध्यम से, चित्रों के द्वारा या क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, उदाहरण के माध्यम से समझाना। ठीक है, और इसमें एक आपसे प्रश्न पूछ देता तो जो आगमन विधि होती है, आगमन विधि मतलब कि वही वो भी क्या होता है, आगमन विधि में भी अमूर्त चीजों को मूर्त रूप से मतलब कि दिखाकर समझाना होता है, तो वो भी शिक्षण की विधि होती है। तो दृष्टांत कौशल क्या होता है, दृष्टांत कौशल, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना। ठीक है, दृष्टांत कौशल आगमन विधि का क्या होता है, संयोजन है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। यानी कि दृष्टांत कौशल में क्या करेंगे, बच्चे के अमूर्त विचारों को उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के समझाने का प्रयास करते हैं, या क्या करेंगे, चित्रों के माध्यम से उसको समझाएंगे, या एग्जाम्पल देकर उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि जब चार जो आप देख लिए ये मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बने हुए हैं, आप इस टॉपिक को खत्म करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और एक बार रिवीजन करिएगा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो छठवां हम लोग क्या देखते हैं, छात्र सहभागिता कौशल। छठवां क्या हो जाएगा, छात्र सहभागिता कौशल। तो इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को मतलब कि एक ग्रुप में, यानी कि किसी भी प्रतियोगिता करवाएंगे तो बच्चों को उसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे उसमें भाग ले, क्योंकि प्रतियोगिताओं से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे खेल के माध्यम से या डिबेट के माध्यम से, या उनको मतलब कि किसी कार्य में लोगों को प्रोत्साहित करके, यानी कि समाज के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को मुख्य रूप से क्या किया जाता है, सहयोग और प्रतिक्रिया की भावना का उनके अंदर क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, जिससे कि वो उनका उनके मतलब कि जीवन का या पाठ का क्या है, एक क्रमिक रूप से विकास होता चले। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इस कौशल का क्या होता है, इस कौशल का, इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग या प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना होता है। यानी कि बच्चों को क्या करेंगे, एक ग्रुप में जब उसको शामिल कराएंगे तो उनके अंदर क्या होगा कि सहयोग की भावना विकसित होगी, उनके प्रतिक्रिया की भावना विकसित होगी, डिबेट करने की क्या मतलब कि क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। तो इससे क्या होता है, उनका क्रमशः विकास क्या हो जाता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, 6 आपके हो गए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपका आ जाता है 7वां, उद्दीपक परिवर्तन कौशल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
उद्दीपक परिवर्तन कौशल में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या, शिक्षक जो पढ़ाने के लिए जाता है क्लास में, तो ऐसी ऐसी क्रिया करेगा कि बच्चे का ध्यान भटके न, ठीक है। यानी कि बच्चों का जो मतलब कि ध्यान है वो शिक्षक पर रहे, और उसके द्वारा जो बोली जा रही, जो चीज़ पढ़ाई जा रही, उस पर बच्चा क्या, ध्यान फोकस करे। देखते हैं जब आप क्लास में, आप भी लोग जब पढ़ते हैं कि ऑफलाइन क्लास में टीचर क्या करता है कि एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाता है। वह अपनी आवाज़ को कभी ऊंची करेगा, कभी नीचे करेगा, कभी एक साइड जाएगा, कभी दूसरी साइड देगा, अपने जो एक्सप्रेशन है उसको चेंज करता रहता है, और जो अपने मतलब कि चेहरे की भाव भंगिमा है उसको भी क्या करता है, वो चेंज करता है। और देखेंगे कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते मतलब कि बोर्ड से हट जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ आएगा, तो इससे क्या करता है कि, इसलिए करता है क्योंकि जो छात्रों का ध्यान है उस पर बना रहे, ठीक है। छात्र उसके ऊपर फोकस करें कि वो जो समझा रहा है उसको समझे, उनका ध्यान जो है दूसरी तरफ न भटके। यानी कि वो कक्षा में बैठे हैं, टीचर कुछ बोल रहा है उसको मतलब कि इग्नोर करके, उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही, खेलने के बारे में सोच रहा है, खाने के बारे में सोच रहा है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए शिक्षक क्या करता है, अलग अलग प्रतिक्रिया करता है, आवाज़ों को ऊंचा करता है, नीचे करता है। इसी को क्या कहते हैं, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा एक लाइन, तो छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये भी प्रश्न आपका यहां से पूछा गया है। तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक आवाज में क्या करता है, उतार चढ़ाव लाता है, ठीक है, या परिवर्तन करता है। आवाज में क्या करेगा, उतार चढ़ाव करेगा, या आवाज में परिवर्तन करेगा, या हाव भाव अपना बदलेगा, हाव भाव और कक्षा में स्थिति बदलेगा। तो स्थिति बदलने का मतलब क्या, टीचर क्या पढ़ाते पढ़ाते पीछे चले जाएगा, दाएं चले जाएगा, बाएं चले जाएगा, तो ये क्या उसका मतलब कि कक्षा में स्थिति बदलना हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग 7 पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आपका हो जाता है, पुनर्बलन कौशल, ठीक है। पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल क्या हो जाता है कि इसमें छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि छात्र को क्या किया जाएगा, पुनर्बलन में प्रोत्साहित किया जाएगा, उसके अंदर पढ़ने की उत्सुकता को बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे आप शिक्षक हैं, छात्रों से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो अगर प्रश्न का वो सही जवाब दे तो आप उसको क्या करेंगे, शाबाशी देंगे, उसको और उत्साहित करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको पुरस्कार देंगे। इससे क्या होता है कि छात्रों के अंदर उत्सुकता बढ़ती है। इसी को क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। यानी कि छात्रों को मतलब कि पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टीचर के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन ही क्या होता है, छात्रों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे अगर आप बच्चे से पूछ रहे हैं बिल्ली कैसी होती है, तो आप बच्चा कहेगा काली होती है सर, ठीक, या गुरुजी काली होती है, तो आप उसे ताली बजाएंगे, वाह शाबाश, क्या एकदम सही जवाब है। तो बच्चा उससे क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित होगा, उसको आनंद मिलेगा, उसके अंदर एक क्या होता है, मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए। इस ये कौशल का विकास क्या होता है कि शिक्षक करता है बच्चों में उत्साह बढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इसमें छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब कि पुनर्बलन कौशल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्यामपट कौशल, ठीक है। क्या देखेंगे, श्यामपट कौशल।
तो एक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट क्या होता है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अध्यापक जो भी कुछ बताएगा बच्चों को वो श्यामपट्ट के ही माध्यम से बताता है। तो इसीलिए क्या कहा गया, शिक्षक का सच्चा मित्र क्या होता है, श्यामपट्ट होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो शिक्षक का सच्चा मित्र कौन होता है, तो ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। तो श्यामपट्ट क्या होता है, शिक्षक का सच्चा मित्र होता है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। ये पूछा जा सकता है आपसे कि शिक्षक का सच्चा मित्र कौन होता है, तो श्यामपट्ट होता है। और श्यामपट्ट के माध्यम से शिक्षक क्या करता है, किसी भी विषय को जो उसको पढ़ा रहा है तो उसको क्या करेगा, स्पष्ट लिखेगा, ठीक है। तो श्यामपट्ट पर क्या अध्यापक का क्या कौशल हो जाता है कि किसी भी चीज को जो लिख रहा है उसको क्या करेगा, स्पष्ट लिखेगा। और क्या करेगा, उसको सुव्यवस्थित लिखेगा। और क्या करेगा, और सीधा लिखेगा। तो श्यामपट्ट अध्यापक के लिए कैसा कार्य करता है, उसके मित्र जैसा कार्य करता है। और जो भी अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चों को समझने के लिए क्या करेगा, उस श्यामपट्ट बोर्ड पर स्पष्ट लिखेगा और सुव्यवस्थित लिखेगा उसको, और सीधा लिखेगा। और जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको क्या करता है, हाईलाइट करेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, महत्वपूर्ण जानकारी को हाईलाइट करेगा। तो इसमें और शिक्षक देखिए इसमें क्या करता है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं या जो भी वो चित्र बनाता है तो उसको देखते होंगे आप कि अलग अलग जो चाक होते हैं, अलग अलग चाकों का प्रयोग करके उसको सही करने का प्रयास करता है, यानी कि लिखने का प्रयास करता है कि बच्चों को क्या करे, आकर्षित लगे, स्पष्ट दिखे भी, और बच्चों की मतलब की उत्सुकता को बनी रहे। तो श्यामपट्ट बोध कौशल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं पुनरावृत्ति कौशल। तो इसमें तो 6 साथी महत्वपूर्ण है, मतलब कि, और लेकिन हम आपको इतना बता दें तो जो मेन है मतलब कि 6-7 से ही आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। एक श्यामपट्ट बोर्ड से आपका बन जाएगा, एक पुनर्बलन कौशल से बन जाएगा, एक उद्दीपक कौशल से बनेगा, पाठ प्रस्तावना से आपका प्रश्न कई बार बन चुका है, और व्याख्या कौशल से बनते हैं प्रश्न। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपके प्रश्न बनते हैं, और ये बेसिकली आप जब सुपर टेट देंगे तो वहाँ पर ये आपको क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या जाएगा, पुनरावृत्ति कौशल। तो पुनरावृत्ति कौशल में क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है कि वो सोचता है कि जितना आप लोगों को पढ़ाया गया, जितना वो बच्चों को पढ़ा चुका है, उस बच्चों को समझ में आया है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या कराता है, एक पेपर कराता है, उसका एग्जाम लेता है। तो वह एग्जाम के द्वारा मतलब कि उनके ज्ञान को फिर परखने का प्रयास करता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पुनरावृत्ति कौशल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है अध्यापक, क्या करेगा कि शिक्षक कितना सफल रहा, इसका मापन अभ्यास के माध्यम से या प्रश्नों द्वारा करता है, ठीक है। जो आपका जो पढ़ाएगा उसका क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, एग्जाम के द्वारा उसको जानने का प्रयास करेगा कि मतलब कि हम जो पढ़ा रहे हैं कितना सफल हो रहा है, बच्चे उससे कितना सीख रहे हैं। तो किस में आ जाता है, पुनरावृत्ति कौशल में आ जाता है। तो यहाँ इस टॉपिक मतलब ये वाला टॉपिक आप लोगों का समाप्त होता है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। नोट्स बना लेंगे तो आपको जो रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जब आपका रिवीजन होता रहेगा बीच बीच में, हफ्ते में 1-2 बार आप रिवीजन करते रहेंगे, तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग जाइएगा अब यहाँ से जो पढ़ रहे हैं उसका क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें उसको करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है
इससे बाहर प्रश्न आपके बने ही नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा जाए यहाँ से आपके प्रश्न सब लग जाएंगे। बस आपको क्या करना, नोट्स बनाकर उसको याद करने का प्रयास करना है, उसको अभ्यास करने का प्रयास करना है। इतना आप लोग करेंगे तो आप 25 प्लस आपका यहाँ से बाल विकास से प्रश्न आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।